तो कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो मैं कहूंगा 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। तो आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर इसको हम लोग देखें तो लगभग 500 सेकंड भी इसको हम लोग कह सकते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि वाहनों की गति मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो अगर वाहनों की गति मापना है तो साथियों उसके लिए तो स्पीडोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है ना, वाहनों की गति मापने के लिए स्पीडोमीटर। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि दूरी मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो दूरी मापने के लिए साथियों ओडोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोनों बातें आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। यानी कि कपड़े धोने की मशीन यानी कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी शिफ्ट में साथियों आने वाला। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है साथियों, ये अपकेंद्रीय बल है ना, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है कपड़े धोने की मशीन। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। कहा जा रहा है कि पानी में डूबी हुई लकड़ी टेढ़ी क्यों दिखाई देती है? आपने अक्सर देखा होगा साथियों, पानी में डूबी हुई लकड़ी आपको टेढ़ी दिखाई देगी। ये क्यों दिखाई देती है? ये प्रकाश के अपवर्तन की वजह से दिखाई देती है। यानी कि आपका आंसर अगर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल सही आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि रेगिस्तान में मृग तृष्णा है ना बनने का क्या कारण है? तो आपको यहाँ पर साथियों बताना है रेगिस्तान में मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन नहीं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब। आपके सवाल का जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की वजह से ही रेगिस्तान में मृग तृष्णा बनती है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? नहीं साथियों, अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। किस दर्पण का? दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। आपसे कहा जा रहा है कि फ्यूज तार की क्या विशेषता होनी चाहिए? फ्यूज तार की अगर हम बात करते हैं तो ये कैसा होना चाहिए? उच्च प्रतिरोधकता वाला होना चाहिए, उच्च गलनांक वाला होना चाहिए, या उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक? गलनांक निम्न होना चाहिए, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो लो होना चाहिए और हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो आपके सवाल का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। आपको ध्यान रखना है फ्यूज तार उच्च प्रतिरोधकता वाला, उच्च प्रतिरोध वाला और निम्न गलनांक वाला होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल करेंगे? तो ये आपको मैं कई बार बता चुका हूं, आपके एग्जाम में भी इस बार पूछा जाएगा। अल्टीमीटर आप लोग याद रखेंगे। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर देखिए कह रहे कि भविष्य का धातु यानी कि मेटल ऑफ फ्यूचर किसे कहा जाता है? तो क्या आप लोग जानते हैं साथियों, टाइटेनियम की अगर हम बात करते हैं तो टाइटेनियम को ही भविष्य का धातु कहा जाता है, यानी कि मेटल ऑफ फ्यूचर कहा जाता है। चलिए भैया अगले नंबर का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर इसका रंग कैसा हो जाता है? तो पता साथियों ये दूधिया मिल्की हो जाता है। कैसा कलर का हो जाता है? दूधिया कलर का हो जाता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस सवाल को और बताइए आपके सवाल का जवाब क्या हो सकता है। आपसे कह रहे कि किस गैस को मार्श गैस कहा जाता है? तो मार्स गैस पता किसको कहा जाता है? ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। मीथेन गैस की अगर बात करें तो मीथेन गैस को ही मार्श गैस के नाम से जाना जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। और जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट। शराब का मुख्य घटक क्या होता है? तो शराब का मुख्य घटक जो होता है वो इथाइल एल्कोहल होता है। तो इथाइल एल्कोहल आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है साथियों? सोडियम क्लोराइड होता है। तो सोडियम क्लोराइड आपका अगर जवाब है तो आपका जवाब मैं कह सकता हूं आपका जवाब बिल्कुल सही है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट मुझे बताइए। ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है, यानी कि फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। यानी कि कृत्रिम वर्षा यानी कि आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना चाहिए, सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए मैं कहूंगा सिल्वर आयोडाइड नाम के रसायन का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कह रहे कि आतिशबाजी यानी कि पटाखों में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये परीक्षा में साथियों आने वाला सवाल है, इसलिए अच्छे तरीके से सवाल के जवाब की अगर हम लोग बात करते हैं तो बेरियम आपका जवाब हो जाएगा, है ना। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस वास्तव में क्या है? तो शुष्क बर्फ की अगर बात करते हैं तो ये वास्तव में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है साथियों? सॉलिड CO2 है, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो मैं कहूंगा बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है। चलिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? फटाफट मैं आपके कमेंट की तरफ मेरी नजर है, आप एक बार कमेंट में देखें, आंसर मुझे बताएंगे। देखते हैं साथों इस सवाल का जवाब कौन कौन सही बताता है। देखिए एलपीजी में मुख्य रूप से कौन कौन से गैस होती हैं? मीथेन ईथेन होती है साथियों, एक तरीके से प्रोपेन और ब्यूटेन होती है, हाइड्रोजन और हीलियम होती है, एसिटिलीन और एथिलीन होती है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर आपका जवाब यहाँ पर प्रोपेन और ब्यूटेन के साथ है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? तो दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? ये लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो लैक्टोबैसिलस यानी कि बैक्टीरिया आपके इस सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए आपके सवाल का जवाब क्या होगा।
तो यहाँ पर आंसर जो दे रहे हैं वो अतुल राज दे रहे हैं, शिल्पा दे रही हैं, कुशवाहा किंग दे रहे हैं, उसके अलावा शिवम है, प्रेमपाल हैं, टिंकू हैं, आदित्य हैं, खुशबू कुमारी हैं, है ना। तो सभी का आंसर यहाँ पर जो जा रहा है वो बिल्कुल सही जा रहा है। अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है। तो इंसुलिन का निर्माण तो साथियों पैनक्रियाज में होता है, यानी कि अग्न्याशय में होता है। तो आपके इस सवाल का जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। कहा जा रहा है कि पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो आपको ध्यान रखना है क्लोरोफिल की वजह से ही पत्तियों का हरा रंग होता है। मैं कहूंगा ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि घेंगा रोग जो है ना, यानी कि ग्वाइटर नामक रोग जो है ये किसकी कमी के कारण होता है। तो ये तो जो है ना ये आयोडीन की कमी के कारण हो जाता है। किसकी कमी के कारण साथियों, आयोडीन की कमी के कारण होता है। आंसर आपका बी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका यानी कि सेल साथियों कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो कहलाई जाती है वो तंत्रिका कोशिका कहलाई जाती है ना। तंत्रिका कोशिका अगर आपका जवाब है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए RH फैक्टर की खोज किसके द्वारा की गई। अच्छा सवाल है, परीक्षा में आने वाला सवाल है। तो RH फैक्टर की खोज साथियों लैंडस्टीनर और वीनर के द्वारा की गई। किसके द्वारा, लैंडस्टीनर और वीनर के द्वारा ही साथियों RH फैक्टर की खोज की गई थी। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश से 4 चीतों को किस राज्य के बन्नी घास के मैदानों में स्थानांतरित किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, मध्य प्रदेश से 4 चीतों को गुजरात राज्य के बन्नी घास के मैदानों में स्थानांतरित किया जाएगा। तो किस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आपकी शिफ्ट में साथियों पूछे जा रहे हैं, उसी टाइप के सवालों को यहाँ पर देखेंगे। और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है यानी कि जो आपकी परीक्षा में अब आगामी शिफ्ट में पूछे जाएंगे उन सवालों को आप लोग देखिए। कहा जा रहा है कि कौन भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बना है। तो मैं कह सकता हूँ सिक्किम की अगर बात करते हैं तो सिक्किम जो है ना ये भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। यानी कि कहाँ महिला नेतृत्व वाले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन हुआ है। तो क्या आप लोग जानते हैं साथियों तेलंगाना की अगर हम बात करते हैं तो तेलंगाना में ही महिला नेतृत्व वाले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन हुआ है। आंसर आपका डी हो जाता है। ये सारे के सारे टॉप लेवल के क्वेश्चन है करंट अफेयर के साथियों, और करंट अफेयर के लगभग 10 से 15 सवाल साथियों आपकी हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा लॉन्च किए गए बाजार नामक उपन्यास के लेखक कौन है। तो बाजार नामक उपन्यास के लेखक कौन है, मैं कहूंगा निरंजन देव शर्मा जो है ना यही बाजार नामक उपन्यास के लेखक हैं। आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका बी हो जाता है। भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय ये कहां पर स्थापित किया गया है। तो ये कहां पर स्थापित किया गया है, ये केरल में स्थापित किया गया है, यानी कि केरल में स्थापित किया गया भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय। चलिए साथियों उसके बाद देखिए आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे, हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय AI और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन ये किस शहर में आयोजित किया गया है। तो ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। बेंगलुरु आपके सवाल का जवाब। एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऑपरेशनल डेटा सेंटर क्षमता के मामले में किस देश ने दूसरा स्थान हासिल किया है, ये बात आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। तो आपको ध्यान रखना है अपना देश भारत हो जाएगा, यानी कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऑपरेशनल डेटा सेंटर क्षमता के मामले में किस देश ने दूसरा स्थान हासिल किया है। तो भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। तो अभी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन वाकई में इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री ने साथियों अभी हाल फिलहाल में इस्तीफा दिया है। सही जवाब आपका जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। कह रहे कि किस राज्य में विलुप्त प्राय सफेद गिद्ध मिला है। तो सफेद गिद्ध जो मिला है वो असम में मिला है, बिहार में मिला है, मध्य प्रदेश में मिला है। कहां पर मिला है, अगर मैं आपसे कहूं मध्य प्रदेश में मिला है तो आपका जवाब यहां पर बिल्कुल सही और सटीक हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए तो साथियों जो विलुप्त प्राय सफेद गिद्ध मिला है वो कहां पर मिला है, MP में मिला है, यानी कि मध्य प्रदेश में मिला है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे यहां पर कहा जा रहा है साथियों, कह रहे कि IPL इतिहास में लगातार 4 सीजन में 600 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने। तो इनका नाम है विराट कोहली साहब। और विराट कोहली IPL इतिहास में लगातार 4 सीजन में 600 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। साथियों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, है ना। वीडियो को आप सभी लोग साथियों लाइक कर दीजिए जितने लोग यहाँ पर लाइव वॉचिंग कर रहे हैं। देखिए साथियों आपसे कहा जा रहा है कि रांची में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर फेडरेशन कप 2026 में पुरुषों की शॉट पुट स्पर्धा में समरदीप सिंह गिल ने कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने साथियों पता कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो स्वर्ण पदक आपके सवाल का जवाब हो जाता है। अगला सवाल देखिए साथियों, अभी तो साथियों आप लोग बने रहिएगा क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और मैथ्स के क्वेश्चन भी साथियों डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में, जो आपकी शिफ्ट में आपसे अब पूछे जाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो कहा जा रहा है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली को कहां पर शुरू किया गया है। तो कहां पर शुरू किया गया है, गुजरात में शुरू किया गया है। तो गुजरात आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए कह रहे हैं साथियों, भारत के किस राज्य में इजराइल के साथ समझौते के तहत पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का उत्पादन किया जाएगा।
क्या आपके सवाल का जवाब होगा? मैं कहूँगा महाराष्ट्र आपका जवाब हो जाएगा। कैसे महाराष्ट्र आपका जवाब हो जाएगा? भारत में महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में इजराइल के साथ समझौते के तहत पिनाका मल्टी बैडर रॉकेट लॉन्चर का उत्पादन किया गया है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारत का शेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत का शेफ डी मिशन मैं कहूँगा रोहित राजपाल को नियुक्त किया गया है। तो रोहित राजपाल आपके सवाल का जवाब हो जाता है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि सभी प्रशासनिक स्तरों पर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट जीरो जो शुरू किया गया है वो साथियों केरलम में शुरू किया गया है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर साथियों बतला रहा हूँ। तो इसको हल्के मत लीजिएगा, अच्छा सवाल है, आप लोग यहाँ पर साथियों तैयार कर लीजिएगा इस सवाल को। देखिए उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर कि पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका उद्घाटन साथियों अहमदाबाद में किया जाएगा। कहाँ पर? अहमदाबाद में ही पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन किया जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि महान संगीतकार सन्नी रॉलिंस का निधन हुआ है अभी हाल फिलहाल में, तो उनका संबंध जो था वो किस वाद्य यंत्र से था? तो मैं कहूँगा उनका संबंध टेनर सैक्सोफोन से था। तो आंसर आपका क्या होगा साथियों? आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ये आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए आपके सवाल का जवाब क्या होगा। आपसे कह रहे हैं कि भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? तो ये कहीं और नहीं बल्कि लद्दाख में विकसित किया जा रहा है। तो भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट जो है ना लद्दाख में विकसित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी शिफ्ट में आपसे पूछा जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि कौन भारत को पछाड़कर 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बना है? तो पता साथियों किसकी बात चल रही है? यहाँ पर आपका क्या जवाब हो सकता है? फटाफट आप लोग मुझे बताइए। चलिए तो आपका जवाब फटाफट साथियों क्या हो सकता है मुझे बता दीजिए। तो ताइवान आपके सवाल का जवाब होगा, यानी कि भारत को पछाड़कर 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट देश जो बना है वो ताइवान देश बना है। किस देश में भारतवंशी माँ बेटे परवीन रानी और तुषार ने अलग अलग क्षेत्रीय परिषदों का मेयर चुनाव जीता है? तो ये काम साथियों कहाँ पर हुआ है? ये काम ब्रिटेन देश में हुआ है। तो ब्रिटेन देश आपके सवाल का जवाब हो जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो ये 45 सवाल तो हो चुके हैं साथियों आपके साइंस के और करंट अफेयर के। अच्छा अब हम लोग वो ऐसे टॉप लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर देखने वाले हैं जो आपको अपनी परीक्षा से पहले देखना ही देखना चाहिए और हर हालत में साथियों देखना चाहिए, क्योंकि अगर वाकई में आप अपने एग्जाम को इस बार क्रैक करना चाहते हैं तो कम से कम रीजनिंग के स्कोर में तो आपका पूरा स्कोर होना चाहिए 30 में से 30। एक क्वेश्चन की भी माफी नहीं, एक क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो साथियों तैयार हो जाइए, अब मैं आपको रीजनिंग के वो क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। देखिए पहला सवाल नंबर सीरीज का है, कह रहे कि 36 आ गया, उसके बाद 87 है, उसके बाद 46 है, उसके बाद 71 है। तो अगला नंबर यहाँ पर क्या होगा? और उसके बाद 200 यहाँ पर एक ही आना चाहिए। चलिए तो ट्राई करते हैं साथियों कैसे यहाँ पर हम लोग इस सवाल को आखिर कर सकते हैं। देखिए 36 से यहाँ पर 37 हुआ है तो सिंपल सी बात है, एक बढ़ाया गया है। 37 से यहाँ पर 46 हुआ है तो कितना बढ़ाया गया है साथियों? यहाँ पर 9 बढ़ा दिया गया है। और 46 से 71 हुआ है तो कितना बढ़ा दिया गया है साथियों? 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा, 6 2 25 आएगा। अब देखिए ये तो मुझे स्क्वायर लग रहा है, यहाँ पर कितना बढ़ेगा और यहाँ पर कितना बढ़ेगा? ये अगर हम इसको 1 का स्क्वायर मान ले, इसको हम 3 का स्क्वायर मान ले, इसको 5 का स्क्वायर मान ले, 1 3 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, यानी कि 7 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा 49 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर 9 का स्क्वायर आ जाएगा यानी कि 81 आ जाएगा। तो अगर 71 में 49 जोड़ते हैं देखिए क्या आता है? तो यहाँ पर अगर बात करते हैं 120 आता है, और 120 में 81 जोड़ते हैं तो बिल्कुल 201 ही आता है। यानी कि आपका और हमारा जवाब अगर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, 120 के साथ है, तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए साथियों अगला सवाल देखिए, आपसे कह रहे उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दिए शब्दों का अंग्रेजी शब्दकोश में आने वाला क्रम सही है। अब देखिए यहाँ पर आपको मेन चीज़ क्या देखना है? आपको ये देखना है कि सबसे पहले अंग्रेजी डिक्शनरी में क्या आएगा। SUBS यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आई है, यहाँ पर सी है, तो सी तो पहले आता है, टी से ई से मैं कहूँगा ये सबसे पहले आ जाएगा 2 नंबर, उसके बाद SUBS और फिर ये ई वाला आ जाएगा यानी कि 5 नंबर आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा? अब देखिए TAN यहाँ पर है, TAN यहाँ पर है, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर डी है ना, यहाँ पर सॉरी आई है। तो अब साथियों ये आ जाएगा यानी कि 1 आ जाएगा। अब इसमें से मुझे बताइए TAN यहाँ पर डी है, यहाँ पर ये, तो 4 पहले आएगा, उसके बाद 3 आएगा, तो कुछ 251 43 करके आंसर आएगा। 251 43 कहाँ पर लिखा हुआ है? 251 43, तो आपका ऑप्शन नंबर डी वाले में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों रीजनिंग के कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो मैं हर एक टाइप का सवाल लेकर आया हूँ, यानी कि जिन जिन टॉपिक से, जिन जिन चैप्टर से साथियों जिस टाइप के सवाल आपके पूछे जा रहे हैं RRB ग्रुप डी में, उसी चैप्टर से उसी टाइप के क्वेश्चन लेकर आए हूँ। तो आप अगर इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। लेकिन आप मान नहीं रहे हो साथियों बातों को, आप ध्यान से नहीं पढ़ाई कर रहे हो, तो ध्यान से आप लोग यहाँ पर पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए। देखिए आपको एक वर्ड दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा SAVE का कोड क्या है? 522119 है। तो आपको ये बताना होगा कि वीक का कोड यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, है ना,
अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप आंसर को पालेंगे। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि एस जो होता है ना, ये 19 पर होता है, प्लेस वैल्यू है, ए 1 पर होता है, वी 22 पर होता है, ई 5 पर होता है। तो ये 5 2 2 1 9 1 यही तो लिखा हुआ है, बस उल्टा क्रम कर दिया है, 5 से स्टार्टिंग कर दी गई है। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, डब्ल्यू 23 पर होता है, ये 5 पर होता है, ए 1 पर होता है, कि 11 पर होता है। तो ये ऐसे उल्टा आ जाएगा, देखिए ये फिर 5 आ जाएगा, फिर 23 आ जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी वाले में दिख रहा है। तो जिनका आंसर डी यहाँ पर है तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, कह रहे हैं कि मुझे ये बताइए कि KMC के बाद LOF आ गया है, उसके बाद MQI आ गया है, उसके बाद NSL आ गया है, तो अगला कौन सा 3 लेटर यहाँ पर हो सकता है, एक बार आप लोग मुझे बता दीजिए। देखिए साथियों, अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जैसे कि K 11 पर होता है, L 12 पर होता है, 12 से 13 हो गया, 13 से 14 हो गया, 14 से 15 हो जाएगा, यानी कि O आ जाएगा। तो O एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। उसी प्रकार अगर बात करते हैं M से O हुआ, यानी कि 2 बड़ा है, फिर 2 बड़ा है, फिर 2 बड़ा है, तो S में अगर 2 बड़ा हो गया तो U आ जाएगा। तो U कहाँ पर है, MOU ऑप्शन नंबर ए वाले में। अच्छा इसको भी देख लेते हैं। C से F हुआ, यानी कि 3 बड़ा है, फिर 3 बड़ा है, फिर 3 बड़ा है, L में 3 बड़ा हो गया तो O आ जाएगा, यानी कि OUO जो है ना वो आपका ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि कथन आपके सामने है और निष्कर्ष आपके सामने है। इस सवाल को करिए और आप लोग यहाँ पर मुझे बताने की कोशिश कीजिए। आपसे कहा जा रहा है कि कथन में और निष्कर्ष में। मुझे बताइए साथियों, क्या आपके सवाल का जवाब हो सकता है। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं साथियों, कथन में आपसे कह रहे हैं कि सभी शेर बाघ हैं, तो सभी शेर की अगर बात करते हैं, ये शेर हो गए, ये क्या हो गए, ये शेर हो गए। कह रहे कि सभी शेर बाघ हैं, तो सभी शेर हमने यहाँ पर बाघ लिख लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात क्लियर हो गई है। उसके बाद कहा गया है कि सभी शेर जो है ना, सभी शेर जानवर हैं। अच्छा भैया, अच्छा सभी बाघ, सॉरी मैंने गलती कर दी। अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं साथियों, सभी बाघ शेर हैं, ये यहाँ पर कहा गया था, कोई बात नहीं। सभी बाघ की अगर बात करते हैं, सभी बाघ यहाँ पर शेर हैं, और कहेंगे सभी शेर जो है ना, सभी शेर जो है ना वो जानवर हैं। अब निष्कर्ष पढ़िए और बताइए कौन सा सही कौन सा गलत है। सभी बाघ जानवर हैं, सभी बाघ जानवर हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। कोई भी बाघ पक्षी नहीं है, पक्षी का पहली बात तो यहाँ पर जिक्र ही नहीं किया, तो ये गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कह सकता हूँ कि आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपके सवाल का जवाब क्या हो सकता है। कुर्सी का जो संबंध साथियों लकड़ी से है, कंबल का वही संबंध किससे होगा। तो मैं देख पा रहा हूँ साथियों, खुशबू का, दीवान शर्मा का, आयुष कुमार का, शिल्पा का, शिवम का, अतुल का यहाँ पर आंसर आ रहा है। चलिए अगला सवाल कह रही है कुर्सी का जो संबंध लकड़ी से है, कंबल का वही संबंध साथियों किससे होगा, तो कंबल का वही संबंध ऊन से होगा। तो ऊन यानी कि ऑप्शन नंबर डी, जिनका जिनका आंसर है उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला सवाल देखिए। अब देखिए आपसे कहा जाए, अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है, आपके एग्जाम में आ सकता है। कह रहे कि जब एक संख्या को उसकी पिछली संख्या में जोड़ा जाता है, तो दूसरी संख्या जो उसकी पिछली संख्या की 2 गुनी है, तो 3 संख्याओं का, ठीक है 2 गुनी है, ठीक है भैया, तो 3 संख्याओं का योगफल 61 आता है। तो संख्या क्या है, मान लीजिए वो संख्या क्या है, हमने मान ली वो संख्या x है, ठीक है भैया। तो यहाँ पर एक बात कही गई है कि वो संख्या यानी कि एक संख्या है, ठीक है, उसकी पिछली संख्या। अब मैं अगर आपसे कहूँ कोई संख्या 3 तो इसकी पिछली संख्या क्या होगी, तो आप यही तो करेंगे, पिछली संख्या निकालेंगे, 3 - 2। तो इसमें अगर हम बात करते हैं, अगर वो संख्या x है तो इसकी पिछली संख्या क्या हो जाएगी, इसकी पिछली संख्या x - 1 हो जाएगी। ठीक है भैया, इतनी बात क्लियर है। कह रहे कि इसमें जोड़ी जाती है, तो इसमें हमने क्या की, इसमें हमने जोड़ ली। कह रहे कि दूसरी संख्या जो उसकी पिछली संख्या की 2 गुनी है। अच्छा दूसरी संख्या की अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, तो वो पिछली संख्या की 2 गुनी यानी कि इसकी 2 गुनी है, उसको भी यहाँ पर साथियों जोड़ा जाता है, उसको भी यहाँ पर जोड़ा जाता है। तो वो क्या हो जाएगी, वो तो साथियों ये हो जाएगी, है ना। अरे भाई x-2, अगर हम x-1 की अगर 2 गुनी करेंगे तो यही तो आएगा। कैसे, 2 की 1 से गुणा होगी 2x हो जाएगी, और 2 की 1 से गुणा होगी तो 2 आ जाएगी। देखिए वही चीज आ गई। तो इसको अगर योगफल करते हैं तो कह रहे कि 61 आता है, तो 61 यहाँ पर आ गया। इतनी बात आपकी और हमारी क्लियर हो गई। अब इसको देखिए, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अगर ब्रैकेट हम खोल दें, ब्रैकेट हम हटा दें, तो 1x 2x 2x मतलब 4x कुल मिला के हो जाएंगे। तो 4x आपका ये हो जाएगा बराबर 61 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 1 माइनस का 2, ये माइनस का 3 बन जाएगा। तो उधर जाएगा तो प्लस का 3 बन जाएगा, यानी कि 4x बराबर आपका 64 बन जाएगा। तो x बराबर आपका कितना बन जाएगा, 64/4 बन जाएगा। x बराबर आपका 4 एकम 4, 4 पंच 20, 4 छंग 24, यानी कि x बराबर 16 बन जाएगा। तो मैं कहूंगा वो संख्या कितनी निकलेगी, वो संख्या साथियों 16 निकलेगी। और 16 कौन से ऑप्शन में है, 16 आपका ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। चलिए साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है।
आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि ई एफ जे, उसके बाद एफ जी के, उसके बाद जी एच एल, उसके बाद एच आई एम, तो अगले 3 लेटर यहाँ पर क्या हो सकते हैं, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए, देखिए तो सिंपल सी बात है साथों। देखिए ई से एफ हुआ है तो यहाँ पर तो एक बड़ा है, ई से एफ हुआ है एक बड़ा है, एफ से जी हुआ है एक बड़ा है, जी से एच, और एच से क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो आई तो सारे ऑप्शन में आपको दिख रहा है। एफ से जी हुआ है, यहाँ पर भी साथों एक बढ़ाया गया है, जी से एच, एच से आई, यहाँ पर क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। ठीक है भैया, जे आ जाएगा। इसको भी देख लीजिए, जे से के एक बड़ा है, एक बड़ा है, एक बड़ा है, एक बड़ा एन आ जाएगा। तो आई जे एन कहाँ पर लिखा हुआ है, मैं कहूँगा आई जे एन तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, तो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा यहाँ पर जा रहा है, एक बात बहुत ध्यान से देखिएगा। आपसे करेंगे जैसे यहाँ पर 12 से 153 बनाया गया है, वैसे ही यहाँ पर 14 से 205 बनाया गया है। तो आपको ये बताना है कि 17 से यहाँ पर कौन सा नंबर बन सकता है। फटाफट एक बार देखकर आप लोग मुझे आंसर यहाँ पर बता दीजिए, कैलकुलेट करके आंसर बता दीजिए, अपना दिमाग लगाकर यहाँ पर आंसर बता दीजिए। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये 12 है ना, तो 12 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 144 आता है। तो भैया अगर हम 12 का स्क्वायर 144 करेंगे और 144 अगर हम इसमें से घटाते तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आ जाएगा। तो 153 में से 144 घटाइए, इसका स्क्वायर घटाइए, कितना आ जाएगा साथियों, एक तरीके से 9, 9 तो नहीं आ रहा, अच्छा 9 नहीं आ रहा है, चलिए 9 आ गया, कोई बात नहीं। उसी प्रकार 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। तो अब इसमें से 205 घटाइए, कितना आता है, 205 अगर घटाते हैं तो यहाँ पर भी 9 आता है, यानी कि यहाँ पर भी डिफरेंस 9 आया है, यहाँ पर भी डिफरेंस 9 आया है, तो यहाँ पर भी डिफरेंस 9 ही आना चाहिए। यानी कि 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है। जब आप घटाओगे तो कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। चलिए तो इसमें 289 में क्या करेंगे, 289 में 9 प्लस कर दीजिए, यानी कि 298 कर दीजिए। 298 में से 289 घटाओगे तो 9 आएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर जो नंबर आएगा वो 289 आएगा, सॉरी 298 आएगा। और 298 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथ उसके बाद देखते हैं अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक अलग है, एक भिन्न है। उस अलग वाले का आपको चयन करना है। तो अलग वाले का अगर चयन करें, प्लेस वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए, यू 21 पर होता है, क्यू 17 पर होता है, एन 14 पर होता है। उसी प्रकार जे 10 पर होता है, एफ 6 पर होता है, बी 2 पर होता है। उसी प्रकार ओ 15 पर होता है, के 11 पर होता है, जी 7 पर होता है, और जी 7 पर होता है, सी 3 पर होता है, और वाई जो होता है वो 25 पर होता है। अब थोड़ा सा अगर आप दिमाग यहाँ पर लगाने की कोशिश करेंगे तो आप एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे कि भैया यहाँ पर 7 से 3 हुआ है, यानी कि यहाँ पर कितना बढ़ा, जी से 7 से 3 हुआ है, साथ तो कितना घटाया गया है, 4 घटाया गया है। और अगर हम 3 से यानी कि 25 पर जाएं, कहने का मतलब है सी से वाई पर जाएं, तब भी यहाँ पर 3 ही घटाया गया है, तो यहाँ पर 3 घटाया गया। तो पहले 4 घटाया गया, सॉरी 3, 4 घटाया जाएगा, 4 है ना जी, तो ये तो पूरा 3 हो जाएगा और एग्जैक्ट हो जाएगा, तो 4 और 4 घटाया जा रहा है। ठीक है भैया, 15 से 11 पर जाओगे, 4 घटाया गया है, तो यहाँ पर भी 4 घटाया जा रहा है, यहाँ पर भी साथियों 4 घटाया जा रहा है, यहाँ पर भी 4 घटाया जा रहा है ना, यहाँ पर 3 घटाया जा रहा है। तो ये जो होगा ये सबसे अलग हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा। तो यही आपके सवाल का जवाब हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए इस सवाल को और बताइए आपके सवाल का जवाब क्या होगा। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि 5 मित्र हैं, एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके साथियों बैठे हुए हैं। तो 5 लोग हैं और उत्तर दिशा की ओर एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। तो मान ले 1 2 3 4 और एक यहाँ पर 5। आपसे कहा जा रहा है कि जी आई के दाईं ओर बगल में बैठा हुआ है। ठीक है भाई, जितना जितना कह रहा है ना उतना उतना सबसे पहले हम लोग कर लेंगे। उसके बाद कहने के एफ एच के बाईं ओर और ई के दाईं ओर बगल में बैठा हुआ है। तो हम सबसे पहले इस वाली लाइन को ना सॉल्व करके हम इस वाली लाइन को सॉल्व करें। क्यों? क्योंकि एच हमें यहाँ पर भी मिल रहा है और एच हमें यहाँ पर भी मिल रहा है, तो यही तो आसानी होती है साथियों। देखिए तो एच के बाईं ओर है ना एफ बैठा हुआ, तो एच को आप कहीं पर बैठा दीजिए। मान लीजिए एच को हमने यहाँ पर बैठा दिया, एच के बाईं ओर अगर हमने एफ बैठाला है तो एच के बाईं ओर एफ है और ई के दाईं ओर बगल में बैठा हुआ। ई के दाईं ओर कौन बगल में बैठा हुआ है साथियों? एफ की बात चल रही है, यानी कि एफ जो है ना ये ई के तो एफ जो है ना ये एच के बाईं ओर है, लेकिन एफ जो है ना ये ई के दाईं ओर है, तो साथियों ई के दाईं ओर आ गया। देखिए एफ, उसके बाद कहेंगे एच और आई एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, तो एच और आई एक दूसरे के बगल में बैठे हुए हैं, कहेंगे आई के दाईं ओर बगल में बैठा हुआ है जी, आई के दाईं ओर बगल में बैठा है जी। देखिए 5 थे, पांचों के 5 बैठ गए। सवाल पूछा जा रहा है बीच में कौन बैठा हुआ है, बीच में एच बैठा हुआ है, तो एच क्या होगा, एच आपके सवाल का जवाब हो जाता है। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए सवाल को। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि 30 है ना, 30 है और 28 है, -34 है, भाग 2 है, गुणा 4 है,
बराबर आपका कितना आ रहा है, बराबर आपका यहाँ पर 2 आ रहा है। तो यहाँ पर किया गया, दिया गया समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा। अच्छा, संख्याओं को बदलना पड़ रहा है, तो अगर हम 30 और 34 को बदलें, यानी कि 30 है इसकी जगह पर 34 कर देंगे, है ना, ये 28 आ जाएगा। अच्छा, ये 34 है तो इसकी जगह पर 30 कर देंगे, बाकी तो सब कुछ सेम रहेगा। अगर 2 आ जाता है इसको कैलकुलेट करके तो ये सही हो जाएगा, वरना फिर हम ऑप्शन नंबर बी को ट्राई करेंगे। देखिए सर, तो इससे अगर भाग को कैलकुलेट करते 2 से 30 को कट करेंगे 15 आएगा, 15 चौक कितना हो जाएगा 60, तो ये 60 आ गया। 34 और 28 कितनी हो जाएगी साथियों, अगर हम बात करते हैं तो ये इतना हो जाएगा। तो वही बराबर 2 आना चाहिए, 62 में से 60 जाएगा 2 और बराबर 2, यानी कि पहला चेक किया और पहला ही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो गया। समझ गए साथियों। चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस सवाल को और बताइए आपके सवाल का जवाब क्या हो सकता है। आपसे यहाँ पर कह रहे हैं कि 8 मित्र हैं, है ना। ये एक ऐसा सवाल है साथियों जो आपको देखने को मिलेगा आपकी शिफ्ट में, इसलिए इस सवाल को थोड़ा अच्छे तरीके से करिए। तो 8 मित्र हैं, पी क्यू आर एस टी और डब्ल्यू एक दूसरे के वृत्ताकार इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हो। तो यहाँ तक तो सवाल में कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए अब कितने लोग थे, 8 मित्र थे ना। 8 मित्र की अगर हम बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 मित्र यहाँ पर हम लोग अभी बैठाने जा रहे हैं। कहने के वी आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है और पी एस के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। ठीक है भाई। कह रही टी यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है और क्यू एस टी के बीच में बैठा हुआ है। अब अगर हम बात करें, हमें कॉमन देखना है। अगर हम इस वाली लाइन को सॉल्व ना करके इस वाली लाइन को सॉल्व करें तो एस यहाँ पर आ रहा है और एस यहाँ पर आ रहा है, इसलिए मजबूरन में हमें इस वाली लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा। कहने कि एस के बाईं और चौथे स्थान पर पी बैठा हुआ है, तो एस को आप कहीं पर भी बैठा दीजिए। एस मान लीजिए अगर यहाँ पर बैठा दे तो एस के बाईं और चौथा 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर कौन बैठेंगे, यहाँ पर पी बैठेंगे। ठीक है भाई साहब। कहने के अब देखिए इसको, कहने के एस और टी के बीच में क्यू बैठा हुआ है, तो एस और टी के बीच में, एस और टी की अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए टी यहाँ पर भी बैठ सकता है और टी यहाँ पर भी बैठ सकता है, तो यहाँ पर अगर हम कोशिश करें बैठा ले, एस और टी के बीच में क्यू बैठा है तो क्यू हमने यहाँ पर बैठा दिया। उसके बाद कहा जा रहा है, अब फिर से एक बार देख लीजिए, आर के दाईं ओर, वी और आर अभी तक हमने लिखा है नहीं लिखा है, एस के, अच्छा ये तो हो ही चुका है। ठीक है भैया, ये भी हो गया। अच्छा इसको देख लीजिए, यू के बाईं और तीसरे स्थान पर टी है। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग साथियों बात करें, अगर हम u को यहाँ पर बैठालते हैं तभी साथियों u के बाईं और तीसरे स्थान पर t बैठ पाएगा, 1 2 3, लेकिन यहाँ पर नहीं बैठ पा रहा है। क्या लिखा हुआ है, u के बाईं और तीसरे स्थान पर t बैठा है। अच्छा अच्छा अच्छा, बाईं ओर तो 1 2 3, हाँ यहाँ पर हो गया। तो u के बाईं ओर 1 2 3, यहाँ पर आपका t आ गया। ठीक है भैया। अब अगर बात कर, अब सवाल को एक बार फिर से पढ़िए। कह रहे वी आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अब यहाँ पर से आप एक चीज देख सकते हैं, आर के दाईं और दूसरे स्थान पर, तो आर को अगर हम सिर्फ और सिर्फ साथियों यहाँ पर बैठा दे तभी आर के दाईं और दूसरे स्थान पर वी यहाँ पर बैठ सकता है ना। अब बचा कौन है साथियों, बचा कौन है यहाँ पर अगर बात करते हैं, वी सवाल में क्या पूछा जा रही है, देखिए पी और टी के बीच में कौन है। तो पी किधर गया भाई साहब, पी ये है, टी किधर गया ये है, वी इधर गया। तो पी और टी के बीच में कौन है, वी है, यानी कि वी आपका और हमारा जवाब हो जाएगा। तो इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। खैर अगले नंबर का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कह रहे हैं साथियों कि एक निश्चित कूट भाषा में CANDLE को क्या लिखा जाता है, कैंडल को साथियों 5 2 1 4 4 1 1 3 के रूप में लिखा जाता है। तो QUIET को क्या लिखा जा सकता है, ये बात आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। तो हम दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं साथियों कि आखिर कैसे लिखा गया। देखिए ये तो 3 है, ये 1 पर आता है, इन 14 पर आता है, ठीक है ना। डी आपका 4 पर आता है, एल 12 पर आता है, ई 5 पर आता है। तो जो जो संख्याएं मुझे यहाँ पर दिख रही हैं वही तो संख्याएं मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, है ना। बस क्या है, यहाँ से स्टार्टिंग हुई है 5 2 1, देखिए 5 2 1 और फिर 4 4 1 4 4 1 और फिर ये 1 3, यानी कि यहाँ पर भी यही चीज़ें होंगी। तो क्यू 17 पर होता है, यू 21 पर होता है, आई 9 पर होता है, ई 5 पर होता है, टी 20 पर होता है। तो शुरुआत कर दीजिए साथियों, 0 2 5 9 1 2 7 और 1, ऐसा नंबर कहाँ पर लिखा हुआ है, 0 25 91 271, ये ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। तो आप मुझसे पहले अपना आंसर साथियों देने की पूरी कोशिश कीजिए, है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन और बाकी हैं साथियों, इन सवालों को भी आप लोग यहाँ पर जो है ना वो देख कर जाइएगा। आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है, दी गई आकृति के लिए सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन आपको यहाँ पर करना है, जो दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखने पर बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते साथियों QWERTY, तो आपको बताने कि अगर ये दर्पण में दिखेगा तो ये दर्पण में कैसा दिख सकता है। चलिए तो हम ट्राई करते हैं साथियों, वाई जो दिखेगा, वाई कुछ आपका ऐसा दिखेगा, है ना। वाई की अगर बात करते हैं, वाई ऐसा दिखेगा।
उसके बाद अगर बात करते हैं टी जैसा वैसा दिखेगा, आर जैसा वैसा दिखेगा, ई कुछ ऐसा दिखेगा, डब्ल्यू ऐसा दिखेगा, क्यू कुछ ऐसा दिखेगा। ये मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये किसी ना किसी ऑप्शन में है। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।